नमस्कार दोस्तों, मैक्सवेल सॉल्यूशंस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेंड बिल प्रो सॉफ्टवेयर के बारे में। ट्रेंड बिल प्रो सॉफ्टवेयर हमारे जो दुकानदार भाई गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं या उनका शू स्टोर है, वो इस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं अपने शोरूम में, अपने दुकान में। वो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद वो प्रॉपर कस्टमर को बिल काट कर दे सकते हैं, अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, कलर वाइज, साइज वाइज, आर्टिकल नंबर वाइज अपनी आइटम्स की एंट्री कर सकते हैं, परचेज की एंट्री कर सकते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट बना सकते हैं, बैंक की एंट्री कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इसमें चीजें हैं। आज मैं इन सभी चीजों का डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूं आपको। तो बिना समय गंवाए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर में आइटम क्रिएट करेंगे। तो आइटम क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, या फिर आप सीधे आइटम पे क्लिक भी कर सकते हैं। राइट साइड में आपको दिख रहा है। आप चाहे तो मास्टर मेनू में भी जाके यहाँ से आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल आई या फिर आइटम पे क्लिक कर दीजिए। चलिए मैंने क्लिक कर दिया आइटम पे। अब देखिए यहाँ न्यू पे जाना है, हम एंटर करेंगे तो भी चला जाएगा। हमने एक शर्ट बना लिया, एक आइटम एंटर किया। अब ये पूछेगा आपसे ब्रांड नेम क्या है। यहाँ पे कुछ ब्रांड नेम मैंने पहले से बना रखे हैं, लाइक ड्यूक और लेविस। मान लेते हैं कि एक नया ब्रांड नेम आपको बनाना है, तो F3 फंक्शन की का F3 आप बटन दबाइए। जैसे आप F3 बटन दबाएंगे, आपके सामने ब्रांड नेम पूछेगा आपसे, आप डाल दीजिए उसमें। मैं एक डाल देता हूँ, यूएस पोलो। डिस्काउंट भी पूछ रहा है आपसे कि अगर आप बाय डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं कि यूएस पोलो पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, हम 5% का दे रहे हैं, व्हाटएवर जो भी आप डिस्काउंट दे रहे हो, आप बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हो कि इस ब्रांड पे हम इतना डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं। तो वो बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट उठा लेगा जब आप सेल करोगे। अगर आप इसको ब्लैंक रखना चाहते हो तो ब्लैंक छोड़ के एंटर करके आगे बढ़ जाइए। ध्यान रखिएगा हर बार इस सॉफ्टवेयर में आपको एंटर ही करना है। चलिए फिर मैं इसे बंद कर देता हूं। बंद करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया यूएस पोलो का ऑप्शन आ गया। हमने जो भी हमारी ये शर्ट जिस भी कंपनी की है, अगर हम कंपनी वाइज स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं तो अदरवाइज हम जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यूएस पोलो पर सेलेक्ट कर लिया हमने। अब आपसे पूछेगा टैक्स स्लैब। बहुत आसान है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बस करते जाना है। 5%, 12%, 18%, 28%। अगर आप टैक्स फ्री करना चाहते हैं तो टैक्स फ्री में भी कर सकते हैं अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं तो चलिए आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने 5% सिलेक्ट कर लिया। आप सेक्शन वाइज भी इसको कर सकते हैं कि किस सेक्शन में क्या रखा हुआ है, वहां से भी इसकी एंट्री आप कर सकते हैं। एचएसएन कोड अगर आपका है तो एचएसएन कोड डाल दीजिए। मिनिमम लेवल में, मिनिमम लेवल वो हो गया कि जब आपका ये आइटम यानी शर्ट जो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, ये एक मिनिमम लेवल पे आ जाए। 5 पीस मेरे पास हो तो वो मिनिमम लेवल है, 10 पीस पास हो मेरे तो मैक्सिमम लेवल है, और अगर 7 आ जाए तो रीऑर्डर लेवल पे रहेगा। यानी हमारा 7 पीस जब हमारे स्टॉक में हो जाए तो हम उसको रीऑर्डर के लिए भेज देंगे। तो ये यहाँ से आप एक प्रकार का रिमाइंडर सेट कर सकते हो। कमीशन पर पीस भी आप अपने आप सेल्समैन को, जो आपका सेल्समैन है, जो आपका एजेंट है, जो आपकी दुकान पे कपड़ा दिखा रहा है, लोगों को जूता दिखा रहा है, तो उसको भी आप यहाँ से कमीशन पर पीस सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कितना पैसा देना है आपको पर पीस पे। तो ये आर्टिकल नंबर नेक्स्ट करेंगे। जैसे एंटर आर्टिकल नंबर मांगेगा, हम जल्दी से एक आर्टिकल नंबर कोई भी क्रिएट कर लेते हैं। जी हमने एक आर्टिकल नंबर, उसके बाद आपसे पूछेगा, एंटर करेंगे आप साइज। साइज आपने कौन सा डालना है, तो जैसे ही आप साइज पे एंटर करेंगे आपसे पूछेगा। तो आप यहाँ नया बनाना चाहते हैं, नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नया बनाना चाहते हैं तो बस आपको मैंने बताया F3, कुछ भी नया करना हो F3 बटन दबाइए, और F3 बटन दबाएंगे तो आपके सामने नया साइज का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हमने जल्दी से यहाँ पे एक साइज बना दिया एक्सेल, और ये एक्सेल सिलेक्ट हो गया। आप देखिए यहाँ पे 38, 40 या एक्सेल, कई लोग एल एक्सेल रखते हैं, या फिर शूज का नंबर है तो 5, 6 कुछ भी रख सकते हैं। हम चूंकि शर्ट बना रहे हैं तो हमने एक्सेल कर दिया। यहाँ से कलर अगर आपने लेना है तो NA, यानी नहीं देना चाहते हैं तो, अगर कलर वाइज रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते हैं तो, अगर रखना चाहते हैं तो रेड या F3 करके नया कलर भी बना सकते हैं। चलिए एंटर कर दिया। बेसिक प्राइस अगर डालना है तो डालेंगे, जो विदाउट टैक्स प्राइस होता है। सेल प्राइस डायरेक्ट डाल दिया हमने कि सेल प्राइस 1500 रुपए की शर्ट है, MRP भी 1500 है, डिफरेंट भी हो सकता है। परचेज हमने डाल दिया कि ये परचेज हमारी 1200 रुपए की परचेज है। बारकोड ये ऑटोमेटिक बनाएगा। इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत, हर आर्टिकल नंबर का बारकोड इसमें बनता जाएगा। कैसे बनेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बस आपने यहाँ पे एंटर करके आगे निकल जाना है। अब ये पूछ रहा है आपसे कि शर्ट का जो आर्टिकल नंबर GR14 है, ये देखिए यहाँ पे हमने आर्टिकल नंबर डाला। ये ओपनिंग क्वांटिटी, आपके पास ओपनिंग क्वांटिटी इस समय कितनी पड़े स्टॉक में, आपने कहा 10। ओपनिंग वैल्यू 12,000 आ गया, क्योंकि परचेज 1200 का है, गुना कर दिया उसने 10 से, 12,000 का आपका स्टॉक हो गया।
अब आपका आपको यहाँ पे आइटम जब नीचे आ जाए तो आप इसको ऊपर सेव कर देंगे। अगर मल्टीपल आर्टिकल नंबर है तो फिर एक और आर्टिकल नंबर भी चढ़ा सकते हैं। चलिए मैं एक जल्दी से एक और आर्टिकल नंबर डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने कोई भी साइज ले लिया, कलर भी कोई ले लिया। यहाँ पे मैंने इसका प्राइस 2000 डाल दिया, एमआरपी भी मैंने 2000 डाल दिया। अगर आप एमआरपी डिफरेंट रखना चाहते हैं तो भी डिफरेंट भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2200 डाल दिया। और आप सेल प्राइस पर बेचना चाहते हैं या एमआरपी पे बेचना चाहते हैं वो सब सेट कर सकते हैं। चलिए हमारा यहाँ पे 1600 रुपए का हमारा ये परचेज है। बारकोड हमने ब्लैंक छोड़ दिया, वो बारकोड खुद ही बनाएगा। इसका स्टॉक में हमारे 5 है तो वो 1600 के हिसाब से 5 8000 का मान यहाँ सेव कर देना आपने। आप चाहें तो अल्ट एस भी कर सकते हैं सेव करके। प्रोडक्ट हैज बीन सेव सक्सेसफुली। यहाँ पे आइटम सेव हो गया। अब क्या करना है, आइटम में जाइए। यहाँ देखिए आपको 2 आइटम नजर आ रहे हैं, जीन्स और शर्ट। शर्ट मैंने चूंकि अभी बनाया और जीन्स पहले से बना रखा था। शर्ट अभी बनाया, इसको डबल क्लिक करके चेक करेंगे तो देखेंगे आप कि ये 2 आर्टिकल जो अभी बनाए थे वो दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं। और बार कोड भी आप देखिए 10,003 10,004 इस तरह से बार कोड बनता ही चला जाएगा। तो बहुत आसान है इसमें आइटम की एंट्री करना। तो ये सारी की सारी जो आपके पास आइटम्स पड़ी है वो आप आइटम्स इसके अंदर में डाल सकते हैं। आपके पास आइटम जो भी हो, अगर आप गारमेंट्स का शॉप है आपका तो आपके शर्ट्स वगैरह हो गए, ट्राउजर्स वगैरह हो गई। अगर शू स्टोर है तो आपके सॉक्स हो गए, शूज हो गई और व्हाटएवर जो भी चीज़ आप डील करते हैं वो यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं सेल करते हैं। सेल 2 प्रकार से होती है। एक होता है रिटेल सेल यानी क्विक सेल, जल्दी से करना है, जिसको हम कहते हैं पॉज सेल, जो बारकोड के थ्रू होगी। तो कंट्रोल क्यू प्रेस कीजिए शॉर्टकट की या फिर पॉज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ न्यू पे चले जाइए या एंटर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेट, अगर आपने डेट चेंज करनी है तो आप यहाँ पे डेट को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ से डेट चेंज कर दिया, मैं आपको डेट चेंज करके हुए दिखा देता हूँ। जैसे डाल दिया मैंने 23/11/2020, एंटर किया, कैश जीएसटी सीरीज, बिल नंबर 4 आ गया। 3 बिल पहले से कटे हुए हैं। कस्टमर मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहते हैं तो कस्टमर मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं कि बार बार मुझे डेट चेंज ना करना पड़े, ये कैश सिलेक्ट ना करना पड़े। तो हम इन ऊपर के जो दिख रहे हैं आपको ये सारे, हम इस सभी को स्किप करेंगे और डायरेक्ट यहीं से सॉफ्टवेयर हमारा पॉज शुरू होगा। कौन सा आइटम सेल करना है ये ऑटोमेटिकली वहां पे पॉपअप हो जाएगा। आप जीन्स सिलेक्ट करना चाहते हैं या शर्ट, चलिए आप शर्ट सिलेक्ट किया आपने, आपके सामने दोनों आर्टिकल आ जाएंगे। आपने 2 आर्टिकल बनाए थे। कौन सा आर्टिकल सेल करना चाहते हैं, चलिए GR14 एक्सेल साइज, चूंकि आपने वहां पहले डिफॉल्ट दे रखा है, कलर इसका इन्हें दे रखा है। एमआरपी पे सेल कर रहे हैं तो एमआरपी 1500 रुपए आ गया। क्वांटिटी पूछेगा कितना पीस, 1 पीस बेच रहे हैं। हमने डिस्काउंट कोई देना है परसेंटेज में तो यहाँ से दे सकते हैं कि 10% का हमने डिस्काउंट दिया तो 10% का डिस्काउंट भी आ जाएगा। अब देखिए 10% का डिस्काउंट के साथ 1350 रुपया बन गया। अब आप बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि ये 1500 रुपये हमने एमआरपी रखा है तो टैक्स में उसके ऊपर डालना चाहता हूँ 1500 प्लस टैक्स, तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी हमने इसको इंक्लूसिव रखा हुआ है, उसके लिए भी बहुत आसान है। मास्टर में जाएंगे, यहाँ सेल टाइप में जाएंगे और मास्टर में जाके सेल टाइप में जाके जीएसटी सीरीज मिलेगा आपको। यहाँ पे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बनाने के सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से टैक्स इंक्लूसिव रखा है हमने, यहाँ टैक्स एक्सक्लूसिव कर देंगे तो आगे का जो भी बिल है वो टैक्स एक्सक्लूसिव कटेगा। तो बहुत आसान है और इसको जल्दी से यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे आप यहाँ सेव करेंगे ये आपका आइटम सेव हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ये बार बार मुझे प्रीव्यू का ओके ना पूछे, मैं सेव पे क्लिक करूँ, बिल ऑटोमेटिकली पॉज का छोटा वाला जो बिल होता है वो निकल के आ जाए, तो वो भी सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये सारा ऑप्शन नहीं आएगा, प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं आएगा, सीधे प्रिंट भी हो जाएगा जो आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। चलिए हम जल्दी से प्रीव्यू देख लेते हैं। ये एक डेमो कंपनी मैंने बना रखी है और ये हमने एक आइटम शर्ट 1 पीस 1500 रुपये का किया है और इस पर डिस्काउंट लग के ये आपका SGST CGST लग के 1350 रुपये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और फीचर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके हिस्ट्री में अगर हमें बैक जाना हो कि हाँ ये बिल नंबर अगर हमें देखना हो कि बिल नंबर क्या है, तो ये 4 नंबर बिल हमने सर्च किया, नहीं भी करेंगे तो ये सारे बिल जो है वो दिखेगा आपको। 4 नंबर हमने किया। अगर ये जो कस्टमर है ये आपको कैश में पेमेंट दे रहा है तो ये कार्ड से भी देना चाहता है, यहाँ प्लस का सिंबल देखिए, आप यहाँ से आप कार्ड में भी एंट्री कर सकते हैं। जो ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है कि कार्ड से कैसे सेल करेंगे, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो ये सेल हो गया पॉस में, यानी आप बारकोड के थ्रू सेल करेंगे। मैं आपको पॉस दोबारा बताता हूँ, कई लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि बारकोड में कैसे करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे डेट के एंटर करके आगे बढ़ गए, कस्टमर का मोबाइल नंबर छोड़ दिया। शर्ट, तो शर्ट में हमने यहीं पर हमने स्कैन करना है, जो हमारा बारकोड रीडर है
यहीं पे हम जैसे स्कैन करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमने देखा था कि हमारा बारकोड नंबर जो है वो 10,003 है, तो हमने 10,003 किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली 10,003 वाला आ गया, एक पीस सीधे सिलेक्ट हो गया, कुछ नहीं करना आपने। अगर आप चाहते हैं कि इस पर हमें कुछ एंटर भी ना करना पड़े, डायरेक्ट बिल प्रिंट हो जाए, तो आइटम डायरेक्ट ऐड हो जाए, तो वो डायरेक्ट आइटम यहाँ पे नीचे में जैसे ऐड हो गया तो वो भी हो जाएगा, वो सेटिंग भी हम कर सकते हैं। तो यहीं पे आपने स्कैन करना है, तो बहुत समझ गए आप। तो चलिए हम बिना देर किए हुए जल्दी से परचेज की एंट्री समझ लेते हैं कि इसमें परचेज की एंट्री कैसे होगी। कंट्रोल पी कीजिए या परचेज पर क्लिक कर दीजिए, बहुत आसान है। एंटर कीजिए, तारीख डाल दीजिए जिस तारीख में आप परचेज करना चाहते हैं। आपने क्रेडिट पे करना है या कैश में करना है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। आपने क्रेडिट पे करना है, क्रेडिट आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप क्रेडिट पे करेंगे यहाँ से पार्टी का नाम पूछेगा, तो पार्टी का नाम क्या है यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि इसमें कोई पार्टी हमने लेजर कोई बनाया नहीं है, कोई अकाउंट बनाया नहीं है। अगर हमें अकाउंट कुछ भी नया बनाना हो तो हमने आपको पहले बता रखा है, F3 करेंगे आप। मान लीजिए कि हमारी एक कंपनी है जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं, वो XYZ कंपनी है। तो हमने XYZ कंपनी बना ली जो हमारे को माल सप्लाई कर रही है, वो हमारा सप्लायर हो जाएगा। अकाउंटिंग के भाषा में इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर भी हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे में सन्ड्री क्रेडिटर के भी ऑप्शन है, यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर में रखे या सप्लाई में रखे। सप्लायर भी बाय डिफॉल्ट हमने सन्ड्री क्रेडिटर में रखा हुआ है। उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो डालेंगे, उसका एड्रेस है तो वो एड्रेस डाल देंगे, उनका सिटी है कोई तो आप सिटी डाल देंगे, आइडिया। ये सारी चीज़ आप एंट्री कर देंगे तो आपका रिकॉर्ड प्रॉपर रहेगा। मैं जल्दी से बता रहा हूँ आपको। और स्टेट डाल देंगे कि वो किस स्टेट से, मान लीजिए वो दिल्ली से है तो दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली का स्टेट कोड हो जाएगा। याद रखिएगा एंटर करके आगे बढ़ना है। उनका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, एनिवर्सरी, बैंक अकाउंट नंबर, सारा डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। अगर पार्टी का कोई GST नंबर है तो पार्टी का GST नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगा, अगर है तो वो GST डीलर हो जाएगा। चलिए हमने जल्दी में एंटर कर दिया। अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इसका वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, वहां से आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। तो चलिए ये जो अकाउंट हमने बनाया सेल परचेज के अंदर में ही हमने बनाया। हमने परचेज किया, परचेज करने के लिए चले थे कि परचेज कैसे करेंगे। यहाँ हमें कोई पार्टी नहीं दिखी, अकाउंट नहीं दिखा, तो हमने इसके अंदर से ही हम बना लिए। अगर हम चाहते तो कंट्रोल A के अंदर में जाके भी बना सकते थे। यहाँ से भी अकाउंट में जाएंगे कंट्रोल A करके और यहाँ से भी न्यू में जाके क्रिएट अकाउंट कर सकते थे। बट इस सॉफ्टवेयर की एक खासियत है कि आप जहाँ भी हो वहाँ से ही आप ये काम कर सकते हैं। एंटर कीजिए। अब यहाँ पे आपको सीरीज पूछेगा कि आप वो परचेज आपका इंटरेस्ट रेट B2B है वगैरह। हालांकि ये अभी ऑटोमेटिक हो गया, इसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपका B2B परचेज है, लोकल B2B पर, तो लोकल B2B परचेज कर लीजिए, यानी आप अपने स्टेट से ही परचेज कर रहे हैं तो लोकल B2B परचेज हो जाएगा। अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हैं तो इंटर स्टेट B2B परचेज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, नए फीचर्स में हमने इसको हटा दिया है। अब परचेज क्या करेंगे आप, जीन्स कर रहे हैं आप, क्योंकि आपके पास जो आइटम है परचेज करने के लिए वो दो चीज़ें हैं, जीन्स और शर्ट। क्योंकि आइटम हमने दो ही चीज़ बनाई थी, अगर हमें नया चीज़ आइटम नया परचेज करना है तो आइटम यहीं पे बनाना है परचेज के अंदर ही। तो वही सिंपल F3 करेंगे तो नया आइटम की एंट्री खुल जाएगी। यहाँ से नया आइटम कैसे बनता है आपको पता है। चलिए हमने जीन्स परचेज किया, कौन सा आर्टिकल नंबर में, यही, या कोई नया आर्टिकल बनाना है तो नया आर्टिकल बनाने के लिए फिर से, क्योंकि क्या उसी आर्टिकल का आ रहा है या नया आर्टिकल का आ रहा है, तो नया आर्टिकल का आ रहा है जीन्स, तो ये F3 करेंगे आर्टिकल नंबर में जाके। एक नया आर्टिकल भी हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। साइज हम कोई भी रख सकते हैं, इसमें से ऑप्शंस हैं। नया साइज बनाना है तो आपको पता है F3 करेंगे, यहाँ पे भी तो ये साइज बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। एक्सेल किया हमने, बेसिक प्राइस MRP वगैरह डालना चाहते हैं यहीं पे तो डाल सकते हैं। मान लीजिए हमने जीन्स परचेज किया है 2000 रुपये का, परचेज प्राइस हमारा है 1500 रुपये, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये देखिए एक नया आ गया, तो आप यहाँ से DR98 ये आपका नया आर्टिकल नंबर आप यहाँ जोड़ सकते हैं। और आप क्वांटिटी आपने 10 पीस परचेज की, 1500 रुपये का एक पीस था, तो ये टैक्स डल के टोटल इतने का परचेज आपका 15,750 का परचेज बन गया। जब ये नीचे आ जाए, यहाँ से एंटर करने के बाद जब नीचे आ जाए तो आपने यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे परचेज एंट्री आपकी सेव हो जाएगी, ओके कर दीजिए। तो चलिए हमने कुछ सेल भी किया पॉस में, परचेज भी किया, तो अब हमने देखना है कि सेल का हमारा स्टेटस क्या है, परचेज का स्टेटस क्या है। तो रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स में जाने के बाद हम यहाँ सेल रजिस्टर देखेंगे, पॉस रजिस्टर देखेंगे। तो हमने जो सेल किया था वो किया था पॉस में, तो हम पॉस रजिस्टर चेक करेंगे कि हमने पॉस के थ्रू सेल किया था, बारकोड के थ्रू। तो चलिए पॉस में चले गए, डेट पे एंट्री किया, कब से कब का देखना है। तो आज हमने 23 तारीख को किया है, तो 23 तारीख को अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये देखिए शर्ट US पोलो का इतने पैसे का सेल किया था। उसी तरह से रिपोर्ट्स में जाके आप अपने
परचेज का डिटेल ले सकते हैं, परचेज कितने तारीख को कहाँ से किया था। तो ये XYZ कंपनी से हमने जीन्स परचेज किया था लेविस का, जिसका आर्टिकल नंबर और साइज नंबर ये क्या था, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये बहुत आसान है इसको देखना। अब अगर आप किसी को क्रेडिट पे माल देना चाहते हैं, उधार पे भी माल बेचते हैं अगर आप, तो आप पॉस के थ्रू भी कर सकते हैं। अदरवाइज एक और ऑप्शन है सेल का, सेल में चलते हैं, एंटर करते हैं। क्रेडिट पे करना है, ऑब्वियसली उधार करना है तो क्रेडिट किया। यहाँ पे एक पार्टी बाय डिफॉल्ट मैंने पहले से बना रखी है, मैंने उसी को सिलेक्ट कर लिया। पार्टी कैसे बनता है आपको पता है, कंट्रोल ए में जाके वहां से पार्टी बना सकते हैं। एंटर किया। क्या आपने उसको सेल करना है, मान लीजिए आपने शर्ट करना है, कौन सा क्वांटिटी आपने एक किया, एंटर प्राइस 1500 रुपए। आप चाहते हैं कि ये टैक्स ऊपर लगे वो भी सेट हो जाएगा, अंदर लगे वो भी सेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये 1499 रुपए आ रहा है, यहाँ पे 99 पैसा आ रहा है, 1 पैसा बराबर हो जाए, वो भी हम सेट कर सकते हैं। चलिए इसको पहले एंटर करके नीचे आ गए, यहाँ से सेव के लिए ये सेव हो गया। अब मैं एक और सेल करके आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको ये पता लग जाए कि हम यहाँ पे इसको राउंड अप कैसे कर सकते हैं। आपको प्रिंट लेना है तो यस, मैं नो कर दिया। ऑप्शंस में जाना है, यानी टूल्स में जाना है, यहाँ जाना है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको करना है यहाँ पे सेल्स राउंड ऑफ ईच आइटम। राउंड ऑफ यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जो भी सेल करेंगे आप, हर आइटम जो आपका जो है वो राउंड ऑफ हो जाए, सेल में राउंड ऑफ हो जाए, परचेज में, तो वो यहीं से राउंड ऑफ हो जाएगा। तो आप यहाँ से राउंड ऑफ वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब समझते हैं कि जो पार्टी को हमने अभी सेल किया है उससे हमें पेमेंट कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट करना है तो उसका हमें देखना पड़ेगा उसका बकाया क्या है। तो उसके लिए हम कंट्रोल वाई करेंगे, आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग पे क्लिक कर दिया। जैसे आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अगर आपने कोई लेने वाला है, यहाँ रिसीवेबल पे देखिए लेने वाला है, तो यहाँ से आपने क्या किया, रिसीवेबल पे क्लिक किया। ये देखिए 4500 रुपये ABC से लेने वाला है। पेएबल किसी को देना है, कोई परचेज किया है क्या उधार पे, किया है XYZ कंपनी से, तो ये भी दिखा रहा है आपको। तो ये अब ये ABC 4500 रुपये इसका बकाया है और ये आपको 1000 रुपये देना चाहता है। तो आपको पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आप F6 करेंगे, क्विक रिसिप्ट करेंगे, यानी क्विक रिसिप्ट जैसे, यानी एक रसीद बनाएंगे आप 23 तारीख को, मतलब जब भी आप तारीख को लेना चाहते हो वो तारीख। पेमेंट मोड कैश रहेगा, अगर आप चाहते हैं बैंक के थ्रू हो तो फिर वही F3 करके हम एक वो भी कर लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए हमारा बैंक है PNB, हमने PNB क्रिएट कर दिया और इसको हमने ग्रुप को रखा बैंक अकाउंट के अंदर में। और यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। ये देखिए कैश में लेना हो तो ठीक है, बैंक्स के थ्रू लेना है तो बैंक के थ्रू ले सकते हैं। चलिए बैंक के थ्रू ले लेते हैं। 1000 रुपीज़ लेना है हमने, किन से लेना है, ABC जिसका 45 रुपये बाकी है। चेक के थ्रू दे रहा है तो चेक नंबर आ जाएगा। अगर डायरेक्ट NEFT किया है तो यहाँ पे NEFT के डिटेल्स भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। अगर चेक नंबर लिखना है तो चेक नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि वो कितने तारीख को चेक आपका लग रहा है। तो चलिए जल्दी से इसकी एंट्री कर देते हैं। बैंक नेम भी डाल सकते हैं, किस बैंक का चेक है। अब उसने 1000 रुपये का चेक दे दिया आपको, कौन आया था देने के लिए, रिमार्क्स में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सेव करेंगे, ये सेव हो गया यहाँ पे। अब फिर से आउटस्टैंडिंग में जाके चेक कीजिए। ये देखिए अब इसको 3500 रुपये देना है। इनका लेजर भी चेक कर सकते हैं, लेजर करने के लिए कंट्रोल L और यहाँ से देखिए ABC, ये रहा 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक, 1/4 से लेके 31/3 तक। ये देखिए पूरी की पूरी स्टेटमेंट आ गई जो हमने इनको सेल किया है और ये 1000 रुपये का लास्ट में जो चेक दिया है वो आ गई। अब इनसे 3500 रुपये लेने वाला है। ये पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आपके पास कैश इन हैंड में कितना है तो वो आप चेक कर सकते हो लेजर में जाके। यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट आ रहा है, ये अभी आपके पास कैश इन हैंड में 3300 रुपये है। अब आपको 3000 रुपये बैंक में डालने हैं तो आप बैंक एंट्री भी कर सकते हैं। कंट्रोल N कीजिए, बैंक एंट्री में जाइए। ये देखिए यहाँ बैंक आ गया आपका। अब आपने क्या किया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो कैश डिपॉजिट, कैश कितना, 3000 रुपये। कौन देने गया था उसका रिमार्क्स में नाम लिख सकते हैं, कोई सेल्समैन के द्वारा भेजा या किसी के द्वारा भेजा, उनका नाम डाल दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से हम फिर से लेजर देखते हैं कैश इन हैंड का। तो कैश का लेजर हमारा क्या कहता है कि अब हमारे पास कितने पैसे। ये देखिए अब हमारे पास सिर्फ 349 रुपये 99 पैसे हैं। 3000 रुपये हमने बैंक में भेज दिया और हमारा बैंक का
लेजर भी पीएनबी यहीं से चेक हो जाएगा, पीएनबी में क्या एंट्री हुई है। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा एंट्री कि एक एबीसी पार्टी है जिसने 1000 रुपये का चेक जमा कराया है और कैश में 3000 रुपये जमा हुआ, टोटल 4000 रुपये हमारे बैंक में इस पर पड़ा हुआ है। तो वो एंट्री भी हो सकती है। बैंक के एक्सपेंस वगैरह भी आप यहाँ से सारा कुछ, बैंक एक्सपेंस, ऑनलाइन ट्रांसफर, विड्रॉल, ये सारी चीज़ें एंट्री कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से हमने आपके लिए बनाया है ताकि आपको ज़्यादा किसी चीज़ की एंट्री करने में ज़्यादा समस्या ना हो। तो इस तरह से इसमें मल्टीपल चीज़, आप अपना बैलेंस शीट्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका बैलेंस शीट अब तक का क्या है। आप अपना ट्रायल बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। आप इसके अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं, डे बुक भी देख सकते हैं। डे बुक के अंदर में आपका आज का क्या हिसाब किताब है वो पूरा चेक कर सकते हैं। 2 दिन का चेक करना है तो फ्रॉम से 2 में चेंज करेंगे तो दूसरा दिन का है। तो आज में आपने कितना पेमेंट किया, टैक्स, एसजीएसटी कितना गया, सीजीएसटी कितना गया, सेल्स क्या हुआ, कौन सी पार्टी से लिया, परचेज क्या किया, बैंक में दिया, ये सारी डिटेल आप डे बुक में भी चेक कर सकते हैं। कैश बुक में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। जो आपकी कैश की लेन देन है वहाँ पे सारी कैश की दिखेगी, वहाँ पे लेन देन चेक्स वगैरह की नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आप हर चीज़ का रिपोर्ट्स यहाँ पे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सेल रिटर्न करना है तो सेल रिटर्न की एंट्री भी आप इसमें डाल सकते हैं। परचेज रिटर्न करना है, परचेज का एंट्री करना है तो परचेज तो आपने एंट्री देख लिया, परचेज रिटर्न की एंट्री भी हो जाएगी यहाँ पे। इस तरह से लगभग सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। साथ में स्टॉक भी आप यहाँ से स्टॉक देख सकते हैं, जैसे स्टॉक रिपोर्ट, आज तक की तारीख में क्या स्टॉक हमारे पास पड़ा है, क्या वैल्यू पड़ी है, वो सारा का सारा हमारा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना था और अब हमारा परचेज हमने कितना किया और हमारा अभी क्वांटिटी कितना बचा हुआ है, वो सारा का सारा यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप जैसे चाहते हैं कि मैं देख पाऊँ कि स्टॉक हमारा आइटम वाइज क्या है, तो आइटम वाइज भी आप यहाँ से स्टॉक देख सकते हैं, कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आर्टिकल वाइज स्टॉक देखें तो आप आर्टिकल वाइज भी स्टॉक देख सकते हैं, साइज वाइज, कलर वाइज, हर तरीके से यहाँ पे हमने आपको सुविधा दे रखी है ताकि आपको कोई किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। उसके अलावा जीएसटी रिपोर्ट्स भी बन जाएगी, जो टैक्स स्लैब हमने सेल किया है, अगर हम रिपोर्ट लेना चाहें जीएसटी समरी में जाएंगे हम तो देखेंगे, तो वो जो हमारा टैक्स बनता है, हमने कितना सेल किया, वो सारा का सारा रिपोर्ट हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत आसानी के साथ आप सारी की सारी एंट्री कर सकती हैं, सारे के सारे रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं। बारकोड लेवल की प्रिंटिंग भी मैं आपको बता देता हूं कि जो आइटम यहाँ पे प्रिंट बारकोड में चले जाइए, मास्टर पे क्लिक कीजिए, प्रिंट बारकोड में आ जाइए। एच पर ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक के हिसाब से देखना है या परचेज के हिसाब से देखना है। चलिए हमने एच पर ओपनिंग स्टॉक देखा, तो ओपनिंग स्टॉक में ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी थी, हमने जीन्स सेलेक्ट किया, 10 क्वांटिटी यहाँ पे किया। हम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं मैनुअली, क्वांटिटी हमें 15 ही चाहिए या 10 चाहिए, 5 चाहिए, हम चेंज भी कर सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये कैटलॉग खुल जाएगा। हम मल्टीपल कैटलॉग्स बना सकते हैं, डिजाइन के अलग अलग भी रूप बना सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल्स ऐड कर सकते हैं। रिव्यू करके देख लेते हैं एक बार, हमने 10 का प्रिंट दिया है तो ये 10 का आ गया। ये एक सैंपल के लिए आपके सामने है, ये डिजाइन आपके हिसाब से हो जाएगा। यहाँ सोनू शूज दिख रहा है तो आपका लोगो लग जाएगा। आपके कपड़े की दुकान है, गारमेंट्स का शोरूम है तो आपका नाम से यहाँ लोगो आप लगाना चाहें तो वो लग जाएगा। शूज का दुकान है तो वो लग जाएगा। इस तरह से इन स्टिकर को छोटा बड़ा करना चाहते हैं वो सारी सेटिंग हम करके आपको दे देंगे। तो आपने जैसे देखा कि कितना आसान है इसके अंदर में हर चीज सेल करना, परचेज करना, बैंक एंट्री। उसके अलावा क्विक रिसिप्ट, क्विक पेमेंट, किस तरह से पेमेंट करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिसिप्ट तो आपने देख ही लिया कि पैसा कैसे रिसीव करेंगे। पेमेंट करनी है हमें, तो पेमेंट करनी है तो हमें पेमेंट जिससे हमने माल खरीदा था तो हम पहले आउटस्टैंडिंग अपना चेक कर लेते हैं कि कितना हमें किसको देने वाला है। अगर हम भूल गए हों तो आउटस्टैंडिंग में जल्दी से जाएंगे और यहाँ ओके करेंगे। यहाँ पे ABC से हमें इतना लेने वाला है और पेएबल पे, ये देखिए पेएबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके करेंगे तो दिख रहा है कि XYZ को 15,705 रुपये देना है, उधार है हमारा। चलिए हम क्विक पेमेंट में चले गए। क्विक पेमेंट के लिए हमने F5 बटन को दबाना है। जैसे F5 करेंगे क्विक पेमेंट आ जाएगा। डेट डाल देंगे। कैश पेमेंट करना है, बैंक के थ्रू करना है, चलिए बैंक के थ्रू कर देते हैं। लेकिन बैंक में हमारे पैसे हैं कि नहीं वो भी हमें देखने पड़ेंगे कि हमारे पास बैंक में कितने पैसे हैं। तो चलिए हम एंट्री करते हैं और जल्दी से XYZ कंपनी को सिलेक्ट किया, चेक के थ्रू पेमेंट किया, कुछ भी डाला, अमाउंट डाल दिया कि फिलहाल हम
4000 रुपीज़ पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारे बैंक में 4000 रुपये ही हैं। 4000 की एंट्री पड़ गई। अब आप जल्दी से जाएंगे, लेज़र खोलेंगे, आप देखेंगे XYZ को क्या इसका अकाउंट का स्टेटस है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट मिल जाएगा आपको। ये देखिए 15,000 रुपये की यहाँ पे एंट्री हुई, 4,000 रुपये का आपको PNB के थ्रू चला गया। अब इनको 11,750 देना है, इसको बंद कीजिए और PNB का भी देख लीजिए कि अब इसका अकाउंट का क्या स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे जीरो बैलेंस है क्योंकि हमारे अकाउंट में 4,000 रुपये था जो कि चेक के द्वारा जा चुका है, तो अब यहाँ जीरो बैलेंस है। तो ये इस तरह से भी आप एंट्री चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। पेमेंट की एंट्री, रिसिप्ट एंट्री, बैंक एंट्री भी आपको समझ में आ गई, परचेज करना भी आपने देख लिया। उसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके विषय में आप जान सकते हैं। अगर आपने अभी तक सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं किया है, आपको जानना है कि सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो इसका वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे, वहां से जाकर देख सकते हैं कि हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है। अगर कोई परेशानी है, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी कस्टमर केयर का नंबर है, वहां से आप कॉल कीजिए, आपको पूरा सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसकी कोई चार्जेस नहीं होंगे। 7 दिन तक आपके सॉफ्टवेयर हम आपको डेमो डाल देंगे, आप 7 दिन तक उसको चलाकर समझ सकते हो। पूरी ट्रेनिंग आपको 7 दिन में मिलेगी। पूरा इजीली आप सॉफ्टवेयर चलाना सीख जाएंगे। आपने जैसा भी इस वीडियो से ही समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करना है। तो अगर आपने अपने शोरूम में, दुकान में, गारमेंट्स के शोरूम में या शूज के स्टोर के शोरूम में अगर आपने अभी सॉफ्टवेयर नहीं लगाया तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए, इसका डेमो लीजिए। डेमो बिल्कुल फ्री है, ट्रेनिंग के भी कोई चार्जेस नहीं है। जब अगर आपको अच्छा लगेगा, ट्रेनिंग हमारी सर्विस आपको नजर आ जाएगी, उसके बाद आप पेमेंट कीजिए और श्री गणेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।